गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीपीएस स्कूल और मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है, वेलकम है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बाद में आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 और चैप्टर 3 का नाम है मैट्रिक्स। क्या नाम है? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जो है वो बोर्ड में सीधा सीधा आपके पास में 3 मार्क्स का चैप्टर है। इजी चैप्टर है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। तो जैसा आपको बताया जा रहा है वैसे आप कोशिश करें समझने की। तो क्या स्टोरी है मैट्रिक्स की वो अपन देखते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स का नाम सुनते हैं दिमाग में आपके पास में नंबर एक बात क्या जानी चाहिए कि साहब जो इसको रिप्रेजेंट किया है इसकी जो फॉर्म होती है ना वो किस तरह से होती है। तो इसकी फॉर्म को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में। इस तरह का एक आयताकार बॉक्स होता है और इस बॉक्स के अंदर अपन रखते हैं एलिमेंट्स को। इनको रखते हैं एलिमेंट्स को, अवयव होते हैं साथ इसके अंदर। तो जरूरी है सर इसी बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा तो जरूरी नहीं है। कई बुक्स में आपको ऐसा भी मिलेगा, बट फाइनली 12th लेवल का आपको सभी मैट्रिक्स की जो फॉर्म होगी वो इस तरह के बॉक्स में रिप्रेजेंट या इस तरह के बॉक्स में दिखेगी। दूसरी बात अगर अपन बात करें तो आपको अच्छी तरह से पता है कि इस तरह की जो लाइनें होती है इनको दुनिया वाले रो बोलते हैं, पंक्तियां हिंदी में। और इस तरह की जो लाइनें होती है आपकी इस तरह से वर्टिकली, इनको अपन कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। इस तरह से, तो इस तरह से जो आपकी खड़ी हुई लाइनें है ऊर्ध्वाधर वर्टिकली, इनको तो अपन कॉलम बोलते हैं। और इस तरह से जो लाइनें हैं इनको अपन रो बोलते हैं। इसी रो और कॉलम के फॉर्म में अपन बात करते हैं ए आई जी की। किसकी बात करते हैं? ए आई जी की। तो ये जो ए है ये रो है और ये जो जे है वो कॉलम है। तो कल को अगर मैंने इसको इस तरह से लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा A11, तो स्टूडेंट के दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं। देखो फर्स्ट रो की बात चल रही है भाई, और फर्स्ट ही कॉलम है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात चल रही है। फिर अगर अपन बात करें A12 की, तो आज भी फर्स्ट रो है बट कॉलम कौन सा आपका? सेकेंड। फिर अगर अपन बात करें A13, तो A13 को कैसे रीड करेंगे? फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। इस तरह से ये पार्टी चलती जा रही है आपकी और फाइनली लास्ट में अपने पास में है nth कॉलम। सेकेंड अगर अपन बात करें A21 अगर मैंने लिखा तो 2 का मतलब सेकेंड रो हो गई बट फर्स्ट कॉलम है आपका। नेक्स्ट A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। फिर आगे अपने पास A23 का मतलब हो गया अपने पास सेकेंड रो थर्ड कॉलम। और इसी तरह से अपने पास में रो तो आज भी सेकेंड ही है बट कॉलम अपने पास में nth वाला ले लिया, राइट है। तो ये इस तरह से आपको इसको रीड करना आना चाहिए बेसिक चैप्टर का। A31 का मतलब थर्ड रो हो गई फर्स्ट कॉलम। ये तीसरी रो दिख रही होगी, पहला वाला स्तंभ दिख रहा होगा तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हो गया। फिर हो गया अपने पास A32 को कैसे रीड करेंगे? वही है सर, थर्ड रो चलती है सेकेंड कॉलम आ गया A32 A33 और लास्ट में चल गया अपने पास A3 है। तो इस तरह की फॉर्म है आपके पास। अब मैं रो जो है वो MV रो ले रहा हूँ, तो M रो और फर्स्ट कॉलम। AM2 का मतलब हो गया रो आज भी आपकी M वाली है और सेकंड कॉलम हो गया AM3। इस तरह से ये चलता गया और लास्ट में मुझे मिला AMN। AMN का मतलब हो गया M रो एंड N कॉलम। और ये जो MN आ रहा है ना इसी को दुनिया वाले बोलते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर। इसी को क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स का ऑर्डर। इसको बोलते हैं 40, राइट है। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है आपका उसको रिप्रेजेंट करते हैं M क्रॉस है। ध्यान रखिएगा ये क्रॉस है, ये इसको प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई नहीं बोलकर इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस। तो सर क्रॉस है, अगर आप फिजिक्स में कई बार देखते हो तो क्रॉस का मतलब वेक्टर होता है और जहाँ वेक्टर होता है वहाँ डायरेक्शन का रोल होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास में डायरेक्शन का मीनिंग ये हो गया कि यहाँ पे भी अगर आपको सबसे पहले रो ही बोलना है और फिर उसके बाद में कॉलम ही बोलना है। ऐसा नहीं कि आप इनको चेंजेस कर दो, इसलिए चेंजेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए तो इसमें अपन क्रॉस यूज करते हैं। तो M मतलब रो और N मतलब कॉलम। तो M क्रॉस N मैट्रिक्स की ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो जितनी भी सब चीजें मैंने लिखी उसको दुनिया वाले शॉर्ट में लिखते हैं AIJ। तो AIJ किसको रिप्रेजेंट करता है? कोई भी एलिमेंट, वो नंबर हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं,
इंटीजर हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, होल हो सकते हैं, मतलब कोई भी दुनिया का कोई भी रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है, नाम दे सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर, और साइन कॉस वगैरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इसके अंदर हो सकता है, लॉगरिथम भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन भी आ सकता है। मतलब इस बॉक्स के अंदर आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है, बस आपको ध्यान रखिएगा कि उनको रीड कैसे करते हैं। उसमें रो और कॉलम के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है, और रो और कॉलम के जो नंबर्स होते हैं उनको फाइनली अपन काउंट करने के बाद में जो मिलता है उसको ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाता है। तो यहाँ तक की बेसिक बातें में अगर मैंने जो भी आपको बताया, अगर मैंने कल को उससे रिलेटेड में आपको तीसरे नंबर पे कोई क्वेश्चन पूछा प्रैक्टिस के लिए, जैसे मैंने ये मैट्रिक्स दे दिया आपके पास 1 -2 3 4 5 6, राइट है। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे इसी में पूछ लिया कि भाई साहब ऑर्डर बताइए तक आप। तो ऑर्डर बताने के लिए सबसे पहले आप ये देखोगे कि कितनी रो है, जिसके अंदर कितनी रो है 2, और कॉलम कितना है 1 2 3। तो फाइनली इसके रो हो गए 2 क्रॉस 3। अगर कल को एग्जाम में आपने इसको 3 क्रॉस 2 बोल दिया तो ये भी रॉन्ग है, और अगर आपने इसको 6 बोल दिया तो भी रॉन्ग है, इसलिए ये क्रॉस है। बी अगर आपसे कल को पूछ रहा है 8 to 1 की वैल्यू बताओ, अब आपको ये पढ़ना आना चाहिए 8 to 1 का मतलब होता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 4 आंसर आ गया। कल को आपसे पूछ रहा है A13 की वैल्यू बताएं सर, A13 का मतलब हो गया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बोले तो 3 आंसर आ गया। कल को आपसे पूछ रहा है कि A31 की वैल्यू बताओ, अब A31 का मतलब हो गया थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो इसमें कहीं नजर ही नहीं आ रही, इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो आंसर हो गया डज नॉट एग्जिस्ट, राइट है, मतलब विद्यमान नहीं है। 0 लिख के आगे गलत हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा आपका नॉर्मली बेसिक जो अपन ने मैंने बात बताई, और ये सभी कौन है एलिमेंट्स है। अगर मैं कल को इन दोनों को प्रोडक्ट कर देता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे अपने पास 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ तक की बेसिक स्टोरी क्लियर हो गई। ऑर्थर केले के नाम से एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने इस फॉर्मेट को जनरेट किया। और सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात आपको ये ख्याल रखनी है कि ए आई जे का नाम सुनते हैं, आई रो और जे कॉलम, और एम क्रॉस एन इसको रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर। स्क्रीन शॉट लें आप। हाँ भाई, तो 2 बेसिक बातें हो गई अपनी मैट्रिक्स की। तीसरी बात करते हैं दोनों। तीसरी बात जो अपन बात कर रहे हैं, कल को क्वेश्चन में आ गया आपके पास कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स, बोले तो मैट्रिक्स की रचना। किसकी रचना? मैट्रिक्स की रचना। कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि मैट्रिक्स की रचना कीजिए साहब। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास में 2 बातें क्वेश्चन में गिवन होगी। सबसे पहले तो आपको ऑर्डर गिवन होगा, और दूसरा आपको मैट्रिक्स की फॉर्म गिवन होगी कि वो दिखती कैसे है, मतलब ए आई जी इक्वल टू कुछ ना कुछ गिवन होगा क्वेश्चन। अगर कल को दोनों चीजें गिवन हो तो आप मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन या फॉर्मेशन या रचना कर सकते हो साहब। तो उसका क्या प्रोसेसिंग है, किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है 1 मार्क्स में। कई बार बोर्ड इसको पूछ लेता है, जैसे आरबीएसई ने 2018 के अंदर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 3, और उसकी जो फॉर्म है ए आई जी इक्वल टू है आई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। इस तरह की मैट्रिक्स का आपको क्या करना है, फॉर्मेशन करना है। एक इस तरह की मैट्रिक्स आपको बनानी है, मतलब आप एक इस तरह की मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 हो और उसकी फॉर्म ऐसी हो। तो सबसे पहले जब आप सोल्व करोगे इसको तो फाइनली आपके दिमाग में ये दोनों चीजें कुछ बता रही है कि 2 रो है और 3 कॉलम है सब। तो 2 रो मतलब ये हो गया A11 A12, गाड़ी रुकेगी आगे भी जाएगी साहब, क्योंकि 3 कॉलम है आपके पास, तो A13 तक पहुंचेगी। फिर A21 भी आएगा, तो बिल्कुल आएगा साहब, क्योंकि सेकंड रो भी है। A22 भी आएगा और A23 भी आएगा। क्या A31 आएगा क्या? सोच के देखो, A31 आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि 2 ही रो है। तो ये चीज आपको बताएगी कि आपकी मैट्रिक्स की जो फोटो है ना वो कुछ इस तरह से दिखने वाली है, 2 क्रॉस 3, मतलब उसमें 6 एलिमेंट्स होंगे टोटल। तो आपको ये कल को अगर इनकी वैल्यूज पता चल जाए तो आप एक मैट्रिक्स खूबसूरत बन के आ जाएगी आपके पास। तो वो खूबसूरत के लिए उसकी फॉर्म गिवन है, और आपको पता है ये आई होता है और ये जे होता है, बस इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है।
तो सिंपली 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0/2 0 हो गया। आपकी मैथमेटिक्स गरीब बच्चों की तरह है, तो आप आराम से यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर लें, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है अपॉन 2, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4/2। इस तरह से ये i है और ये j है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये फाइनली अपने पास माइनस के 3/2 हो गया। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो 1 माइनस 9 माइनस 8/2 माइनस के 4 हो गया। तो फाइनली अगर आप इस चीज को दिखाओ तो आप दिखा भी सकते हो और आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, क्योंकि 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन होता है। सिमिलरली वैसे अब देखो ये आई है और ये जे है, बस ये ध्यान रखिएगा ना, फर्स्ट वाली पार्टी आई होती है, दूसरा जे होता है। आई की जगह आई की वैल्यू पुट करनी है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 माइनस 1 3 हो गया, तो फाइनल अपने पास 3/2 हो गया। 2 2 दोनों सेम है, तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 2 भी 0 रहेगा, और 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4 माइनस 9 हो जाएगा माइनस के 5/2। तो ये फाइनली आपने एक ऐसी मैट्रिक्स बना दी जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है और जिसकी फॉर्म कैसी थी i² माइनस j²/2 थी। तो इजी क्वेश्चन है, अगर आप ऐसे क्वेश्चन एक दो बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो आराम से आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, बना सकते हो। एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, फिर आगे चलते हैं। अगर तो जब भी आपसे फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिक्स की रचना का कोई क्वेश्चन पूछे, तो दो चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मुझे एक तो ऑर्डर चाहिए और एक उसकी फॉर्म होना चाहिए, बाकी का बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब की बार जैसे मैंने आपके पास में ऑर्डर लिखा 2 क्रॉस 2, राइट है, और ए आई जी इक्वल टू फॉर्म गिवन है क्वेश्चन के अंदर 2i प्लस 3j माइनस के 3j ले लेते हैं और मोड यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर रहे हैं? मोड। अब आपको मोड की नॉलेज होनी चाहिए बेसिक। मोड जो है वो किसको ऑब्जर्व करता है? पॉजिटिव को, है ना। कि छोटी छोटी नॉलेज अगर आपके पास में है तो आप आराम से काम कर सकते हो। सबसे पहला काम 2 क्रॉस 2 का फोटो सोचो। हाँ भाई, 2 रो है और 2 ही कॉलम है, गाड़ी यही रुक जाएगी आपकी, A21 और A22 4 एलिमेंट्स हो गए, बस इनकी वैल्यूज आपको निकालनी है। 1 को यहाँ पुट करना है तो 2 आगे साथ, यहाँ पे 3 आ गया, 2 माइनस 3, वैसे तो -1 होता है बट मोड किसको ऑब्जर्व करता है? प्लस को। तो फाइनली कौन सा वाला प्लस होगा? -1 आ रहा है, फिर भी +1, किसकी वजह से? मोड की वजह से। वही सेम स्टोरी है, 1 मतलब 2 और 2 मतलब 6। ये देखो, आई की वैल्यू 1 पुट किया तो 2 × 1 2, और 2 पुट किया तो 3 × 2 6, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया। और कौन है? मोड है। तो वैसे तो -4 होता, बट मोड की वजह से कौन सा आंसर आ रहा है? +4, क्योंकि मोड हमेशा किसको कहता है? +4। 2 यहाँ पुट करेंगे तो ये 4 हो गया, और 1 यहाँ पुट करेंगे तो -3, ये वैसे प्लस है तो वैसे प्लस रहेगा। 2 यहाँ पुट किया 4, और वही 2 यहाँ पुट किया तो कितने हो गए? 6। ये हो गया अपने पास 4 - 6, जो कि माइनस के 2 हो गए, बट मोड की वजह से प्लस के 4। तो ये आपकी एक मैट्रिक्स जनरेट हो गई। तो ये था अपने पास में फर्स्ट टाइप है इसका। तीसरा पॉइंट था अपने पास फॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की रचना। तो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मुझे अगर 2 चीजें गिवन हो, एक तो ऑर्डर और एक फॉर्म, तो मैट्रिक्स का मैं क्या कर सकता हूँ? कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ, मैट्रिक्स बना सकता हूँ। चौथी बात अगर अपन बात करें, ये सब छोटी छोटी बातें चल रही, 1 मार्क्स की क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको इससे। वैसे भी ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है नहीं, चैप्टर है नहीं। तो फोर्थ की अगर अपन बात करें, 4th पॉइंट का मतलब है पॉसिबल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? पॉसिबल ऑर्डर। पॉसिबल ऑर्डर बोले तो संभावित कोटियां। संभावित कोटियां, संभावित कोटियां का मतलब होता है, पॉसिबल ऑर्डर्स का मतलब ये है कि कल को आपको कोई मैट्रिक्स के अंदर टोटल एलिमेंट्स गिवन होंगे, उसके अंदर कुल कितने आदमी हैं वो आपको क्वेश्चन में क्या होंगे? गिवन होंगे। जैसे मैंने कहा कि किसी मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स है 7, तो आप उसका पॉसिबल ऑर्डर बताएं। क्या बताएं? पॉसिबल ऑर्डर बताएं। अब आपके दिमाग में जाना चाहिए कि ऑर्डर का नाम सुनते फोटो चमक जानी चाहिए M × N की, मतलब 2 व्यक्तियों का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो 2 व्यक्तियों का ऐसा प्रोडक्ट सोचो, 2 नंबर ऐसे सोचो जिनका प्रोडक्ट 10 होता हो। तो सिंपल है, 2 × 5 10 होता है। बिल्कुल सही है, पॉसिबल ऑर्डर है। क्या 5 × 2 भी हो सकता है? क्या बिल्कुल हो सकता है सर, 5 × 2। और वही सोचो, 10 × 1 भी हो सकता है? कि हाँ हो सकता है। 1 × 10 भी हो सकता है? कि बिल्कुल हो सकता है। 20 × 1/2 भी हो सकता है? क्या बिल्कुल नहीं हो सकता सर। क्यों? क्योंकि 1/2 कॉलम ही हो सकते हैं।
तो इंटीजर्स में होते हैं रो और कॉलम। कभी आपने ऐसे नहीं देखा होगा, जैसे 2.5 आदमी, 2.5 किलो का हाथ तो सुना होगा, 2.5 आदमी थोड़ी देखें। तो रो और जो कॉलम होती है ना, वो आपकी किसमें होगी, इंटीजर में होती है। किसमें होती है, इंटीजर में। कंप्लीट नंबर होता है, न तो ये नेगेटिव होते हैं न ये फ्रैक्शन में होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए 2 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 2, 10 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 2। इसके अलावा और कोई नहीं है। तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितना हो गया इसका, 4 हो गया। तो सिंपल है। जैसे एक बार और सोच लो, कल को कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर आपको कहते हैं कि कुल जो जितने भी एलिमेंट्स है वो सब कल को आपके पास में 12 है और आपको इसका पॉसिबल ऑर्डर बताना है। तो सोचो क्या क्या होगा। 6 मल्टीपल 2 होगा क्या, बिल्कुल होगा। 2 मल्टीपल 6 होगा सब। 4 क्रॉस 3 होगा, 3 क्रॉस 4 होगा, और 1 के साथ भी क्या लगेगा, 1 क्रॉस 12 और 12 क्रॉस 1। तो फाइनली कितने आ गए अपने पास, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसके आगे अपने पास पॉसिबल ऑर्डर कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। तो ये होगी अपनी चौथी बात। तो 4 बातें हो गई। सबसे पहली बात कहते हैं मैट्रिक्स का जो फॉर्म होता है उसको AIJ और साथ में M क्रॉस है। दूसरी बात में अपनी बात होगी कि AIJ में I कौन होता है, J कौन होता है, M कौन होता है और N कौन होता है। तीसरी बात में अपन ने क्वेश्चन शुरू कर दिया 1 मार्क्स के हिसाब से, उसका था फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, चौथा था पॉसिबल ऑर्डर। 5 हो रहे, ये सब 1 मार्क्स की कॉन्सेप्ट है यहाँ तक। फिर इसके बाद में आपके पास में ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड है, 1 + 2। आगे 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, वो अपन 5th के बाद में स्टार्ट करेंगे। तो 5वीं चीज और देख लें आप लास्ट। 5वां पॉइंट का मतलब होता है सब इक्वल मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है समान मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। कोई भी 2 मैट्रिक्स जो है वो इक्वल कब होगी, उसके लिए 2 कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। नंबर 1, ऑर्डर इक्वल होना चाहिए साहब। पहली बात तो कैसा होना चाहिए, ऑर्डर शुड बी इक्वल। मतलब उनका जो ऑर्डर है वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो भी कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है वो भी कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो कल को कोई भी 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, नंबर 1 बात, एक तो उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। ऑर्डर इक्वल का मतलब है कि इधर जैसा ऑर्डर होना चाहिए वैसे दूसरी मैट्रिक्स का होना चाहिए। दूसरा, उनके कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है उनके संगत अवयव भी कैसे होने चाहिए, सब इक्वल होने चाहिए। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे 2 3 5 और 6 ये A नाम की मैट्रिक्स है और इधर B नाम की मैट्रिक्स है 2 3 6 5। और दुनिया वाला आपसे कह रहे हैं कि A = B और क्वेश्चन मार्क, क्या A और B इक्वल है? तो अब आपको ये देखना है कि सबसे पहले ऑर्डर चेक करना है। तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब आपको सेकंड कंडीशन देखनी है। सेकंड कंडीशन में आपको देखना है कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है, इसका भी 3 है, बिल्कुल सही है। तो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है ये 2 2, ये भी 3 3, यहाँ 5 तो यहाँ भी 5, बट यहाँ पे कौन है, 6 है। तो मैं मना कर दूंगा 5 6 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके इक्वल नहीं होने की वजह से ये A और B मैट्रिक्स क्या नहीं हुई, इक्वल नहीं हुई। तो सब इक्वल कब होगी, जब बिल्कुल दोनों एक जैसे दिखेगी। अगर 2 3 5 6 यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 3 5 6 ही लिखेगा। इसका मतलब दोनों बिल्कुल अंधे आदमी व्यक्ति को दिख जाएगी, दोनों अगर इक्वल हो गए ना तभी दुनिया वाले उसको क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। क्वेश्चन कैसे बनता है वो दिखाओ आपको, क्वेश्चन ऐसे बनेगा इसका x 4 6 राइट है नहीं, और यहाँ पे जैसे y लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे आ रहा है 10 4 6 -8। तो आपसे कहेगा कि कल को दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, कहने की जरूरत नहीं है, बीच में इक्वल का साइन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x 10 समझ जाना चाहिए और y -10 आ जाना चाहिए। तो ये आपके फाइनल क्या हो गए, आंसर हो गए। तो सिंपल है। एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप सोचिएगा और कोशिश करिएगा करने की। a + b, यहाँ पे 7, ab यहाँ पे 6 इक्वल टू, यहाँ पे चल रहा है 21 7, यहाँ पे 10 और 6। अगर कल को ये बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर कल को दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो आपको a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो a + b = कितना होगा, 21। तो a + b = 21 होगा और ab कितना होगा, 10। तो ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनको प्लस करने पे तो आपके पास में कितना हो जाए, 21 और मल्टीप्लाई कितना हो जाए, 10। तो ये थोड़ा सा ऐसे चेंजेस है इसमें, यहाँ 21 होगा और यहाँ 10 होगा। तो आपके लिए सोचना और जल्दी इजी हो जाएगा, यहाँ 10 और यहाँ 21।
दोस्तों 7 मल्टीप्लाई 3 कितने होते हैं 21 और 7 प्लस 3 कितने होते हैं 10। तो आपके पॉसिबल आंसर हो जाएगा a equals to 7 एंड b equals to 3। बट एक बच्चा ये भी सोच सकता है कि a equals to 3 और b equals to 7। तो आप इसको बेसिक से भी सोल्व कर सकते हो, यहाँ से b की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, सोल्व कर लो, a की 2 वैल्यूज आ जाएगी आपके पास। तो ये 5 पॉइंट थे जो आपको 1 मार्क्स दिलाएंगे। कल बात करेंगे अपन 2 मार्क्स की। आज के लिए बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।